अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप जानते हैं कि से आपके मॉडल पेपर्स जो हैं वो आ चुके हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है पेपर का वो हम आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है उसमें आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जा रहा है 2 + आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा, और आपसे कहा जा रहा है कि इसका रियल पार्ट सॉल्व कीजिए, फाइंड आउट कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर होता है z, लेट सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक x + y आयोटा, जिसके साथ आयोटा लगा होगा हम उसे कहेंगे दिस इज़ द इमेजिनरी पार्ट। जिसके साथ आयोटा नहीं होगा वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए, डिवाइड में हमारे पास जो है आयोटा लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये हमारे पास रियल है, ये इमेजिनरी है, इस आयोटा की वजह से। तो इस आयोटा को सबसे पहले हमें यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करते हैं कि पूरी टर्म को आप आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें, यानी कि 2 + आयोटा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, एंड डिनोमिनेटर में भी आप लिखेंगे आयोटा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। तो ये आयोटा जब ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा बन जाएगा, और आयोटा इंटू आयोटा विल बिकम आयोटा स्क्वायर। सिमिलरली नीचे भी हमारे पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास जो होती है वो -1 होती है, लिहाजा हम यहाँ लिखेंगे 2 आयोटा -1 एंड अगेन -1। अब ये -1 जो है ये अगर ऊपर जाके हम तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करा दें तो ये बन जाएगा -2 आयोटा एंड माइनस विल बिकम +1। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को MCQs को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो टोटल आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है, दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या आप बता सकते हैं कि इसमें रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? ये जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है -2, ये हमारे पास जो है इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। और इसी तरह ये 1 जो है जिसके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ, दिस इज़ दी रियल पार्ट। तो आपसे MCQs में जो पूछा जा रहा था कि इसका इमेजिनरी और रियल पार्ट बताइए, तो इसका जो रियल पार्ट होगा हमारे पास वो हो जाएगा 1। तो इसका दुरुस्त आंसर जो है वो हमारे पास 1 है। ये स्टूडेंट्स, इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही दिया जा रहा है आपको, और कहा जा रहा है कि इसको सॉल्व कीजिए 1 + आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा, और इसकी पावर लिखी हुई है हमारे पास 12। तो बेसिकली पावर 12 को सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 1 + आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा, इसका आप स्क्वायर लगा दें ताकि आप होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर सकें, और इसके बाहर हम पावर लगा देते हैं 6 2 12 होता है। स्क्वायर ओपन करना डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि ये a + b का होल स्क्वायर है, तो आप लिखते हैं a का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाइड बाय a एंड b इज़ आयोटा, प्लस b का स्क्वायर मीन्स के आयोटा का स्क्वायर। यही फॉर्मूला आप नीचे भी लगा देंगे। यहाँ पर 1 का स्क्वायर, सॉरी ऊपर प्लस का फॉर्मूला है तो यहाँ प्लस आएगा, और नीचे माइनस का फॉर्मूला है तो यहाँ -2a भी आएगा, और इसी तरह ये आयोटा का स्क्वायर, जबकि बाहर इसकी पावर जो है वो हमारे पास क्या है 6 लिखी हुई है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि ये 1 + 2 आयोटा हो जाएगा, और ये आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। सिमिलरली नीचे लिखा जाएगा 1 - 2 आयोटा, और यहाँ भी आयोटा का स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये आप जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो हम इसको लिखेंगे 1 + 2 आयोटा -1, और नीचे लिखेंगे 1 - 2 आयोटा -1, और बाहर पावर जो है वो हमारे पास क्या है 6 है। तो आप ये +1 और ये -1 कैंसिल कर दें, इसी तरह ये -1 और ये +1 कैंसिल आउट कर दें। तो अब आपके पास जो ऊपर टर्म रह जाती है वो 2 आयोटा, नीचे भी हमारे पास रह जाती है 2 आयोटा, ऊपर पावर लिखी हुई है 6। तो 2 आयोटा अपॉन 2 आयोटा आप जानते हैं कि 1 होती है, और 1 की अगर आप पावर जो भी 6 लगा दें या कुछ भी लगा दें तो इसका टोटल आंसर हमारे पास आ जाएगा 1। सो इसके लिए जो दुरुस्त आंसर है MCQs में हम वो टिक करेंगे, वो हमारे पास है 1। डियर स्टूडेंट्स, इसी का जो थर्ड MCQs आपके पास दिया जा रहा है वो थर्ड MCQs हमारे पास मैट्रिक्स के चैप्टर से लिया गया है, और पूछा ये जा रहा है कि कोई भी कांस्टेंट नंबर k हो, उसमें अगर आप 3 मैट्रिक्सेस मल्टीप्लाई करा दें a, b और c, और उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो आंसर क्या आएगा।
डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी हम अप्लाई करते हैं तो ट्रांसपोज कांस्टेंट नंबर पे जो है वो अफेक्ट नहीं करेगा, यानी कि के जो है हमारे पास वो इसी तरह रहेगा, जबकि मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन होती है उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। जब ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। दिस इज़ दी ट्रू आंसर, या जो करेक्ट आंसर है इसके लिए वो आप ये सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह इसका जो फोर्थ एमसीक्यूज आपके पास दिया जा रहा है वो आपसे बेसिकली इसी चैप्टर में से लिया गया है और कह रहे हैं कि इफ़ ए इज़ द आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स देन इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है वो दुरुस्त होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स जो होता है हम उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसको स्क्वायर करने पर, यानी कि 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करने पर उसका आंसर जो हो वो वापस रिपीट वही मैट्रिक्स आ जाए। तो ए स्क्वायर अगर ए के बराबर आ जाए तो हम कहते हैं दिस इज़ द आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास दुरुस्त आंसर है। इस तरह फिफ्थ एमसीक्यू जो इसमें दिया जा रहा है वो बेसिकली डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट आपके पास -3, 4 और 5 दिया जा रहा है। कह रहे हैं कि इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो ओरिजिन से तलाश कीजिए, यानी कि एक पॉइंट हमारे पास एक ओ दिया जा रहा है जो ओरिजिन है बेसिकली। तो अब डिस्टेंस फार्मूला तो आप जानते हैं कि ओरिजिन से जब डिस्टेंस लिया जाता है तो अंडर रूट आप 3 में से 0 माइनस करेंगे और होल स्क्वायर लगा देंगे। इसी तरह फिर आप 4 में से 0 माइनस करेंगे और होल स्क्वायर लगा देंगे। इसी तरह 5 में से 0 माइनस करेंगे और होल स्क्वायर लगा देंगे। तो 0 माइनस करने से बेसिकली कोई इफेक्ट नहीं आ रहा और -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर जो है ये 16 और इसी तरह ये आपके पास आ जाएगा 25। सो दिस इज़ टोटली द डिस्टेंस जो हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 50। और 50 को अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो आप लिखेंगे 25 मल्टीप्लाइड बाय 2 और 25 का रूट आप जानते हैं कि हमारे पास 5 आता है, जबकि 2 का रूट नहीं फाइंड आउट करते। तो ये 5/√2 इसका जो है वो टोटल डिस्टेंस है और यही हमारे पास दुरुस्त आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हुए इसी का 6th जो आपके पास एमसीक्यूज है उसमें आपसे कहा जा रहा है अ सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज़ द सेट ऑफ व्हाट नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और द रियल नंबर्स। सीक्वेंस आप जानते हैं कि बेसिकली कोई भी सीक्वेंस आपके पास दी जा रही है तो उसका इनिशियल जो नंबर होगा उसकी स्टार्टिंग जो होगी हमेशा वो नेचुरल नंबर से होती है, यानी कि 1 से आप हमेशा सीक्वेंस के लिए n जो है पहला नंबर 1 यूज़ करते हैं। तो इसका जो दुरुस्त आंसर हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा नेचुरल नंबर्स। इसी तरह 7वें पार्ट में आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक ज्योमेट्रिक इनफाइनाइट सीरीज़ जो आपके पास दी जा रही है उसमें अगर r जो है कॉमन रेशो वो अगर ग्रेटर देन 1 हो जाए तो फिर बताइए कि वो सीक्वेंस जो है कन्वर्जेंट होगी, डाइवर्जेंट होगी, अनडिफाइंड होगी या हार्मोनिक सीक्वेंस होगी। तो स्टूडेंट्स याद रखिए कि जब भी आपके पास कॉमन रेशियो r ग्रेटर देन 1 होगा तो सीक्वेंस आपकी जो है वो डाइवर्जेंट होती है। सो डाइवर्जेंट हमारे पास जो है वो दुरुस्त आंसर है। इसी तरह अगर ये r लेस देन 1 होता तो हम लिखते दिस सीक्वेंस इज सेड टू बी कन्वर्जेंट सीक्वेंस। इसी तरह 8वां जो इसका पार्ट है उसमें आपसे कहा जा रहा है कि समीशन ऑफ n 40 से लेकर 46 तक और यहाँ 100 मल्टीप्लाइड बाय n रेज़ टू पावर 0 है। कह रहे हैं कि इसको सॉल्व करें और बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, n की वैल्यू हम यहाँ पर 40 रखेंगे, उसके बाद 41, 42, 43, 44, 45 एंड 46 तक हम जाएंगे। तो बेसिकली ये आप लिखते हैं 100 तो मल्टीप्लाई में है ही है, लेकिन n की जो वैल्यूज़ हैं वो 40 से लेकर 46 तक है, यानी कि 40 की पावर 0 प्लस 41 की पावर 0, समेशन से मुराद आप उसको ऐड करते जाते हैं, प्लस गोज़ ऑन टू 46 रेज़ टू पावर 0। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि 40 से लेकर 46 तक ये जो नंबर्स हैं ये हमारे पास 7 नंबर्स हैं और हर एक की पावर 0 है। तो तमाम की पावर अगर 0 लगा दी जाए तो ये 1 बन जाता है, मीन्स कि ये 1 + 1 + 1 + 1 और ये 7 टाइम्स यहाँ पे 1 ऐड हो रहा है। तो दिस इज़ बेसिकली 7 और आप जानते हैं कि 7 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज़ इक्वल्स टू 700। आपके क्वेश्चन पेपर में जो ये MCQs के ऑप्शंस दिए जा रहे हैं उसमें 700 मौजूद नहीं है, लिहाजा इन्होंने जो 600 दिया है इन्होंने
40 से लेकर 46 तक 6 नंबर्स काउंट किए होंगे, जो कि मिस्टेक है। इसका दुरुस्त आंसर जो है वो 700 है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद MCQ नंबर 19 हम देखते हैं। आपसे कह रहे हैं कि ये नंबर्स जो है कुछ प्रोडक्ट्स की फॉर्म में लिखे हुए हैं, 17 इंटू 16 इंटू 18 इंटू 19। बताइए कि इसको परम्यूटेशन और कम्बिनेशन के लिहाज से जो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं उसमें अगर लिखा जाए तो कौन सा ऑप्शन बेहतर होगा। तो पहला ऑप्शन जो हमारे पास है वो है 20p4। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस 20p4 को सॉल्व करेंगे तो बेसिकली आप जानते हैं कि NPR का हमारे पास फार्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। अगर इस फार्मूले के तहत इसको सॉल्व करें तो ये लिखा जाएगा 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 20 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो आप जानते हैं कि ये ऊपर 20 फैक्टोरियल है, नीचे हमारे पास आ जाएगा 16 फैक्टोरियल। तो 20 फैक्टोरियल को तो हम यूँ लिखेंगे 20 मल्टीप्लाइड बाय 19 मल्टीप्लाइड बाय 18 17 एंड 16 फैक्टोरियल, और नीचे भी हमारे पास आ जाएगा 16 फैक्टोरियल, जो कि कैंसिल आउट हो जाता है। लेकिन नंबर्स हमारे पास डियर स्टूडेंट्स देखिए कि ये 20 फैक्टोरियल जब हमने यूज़ किया, ये 20p वाला फार्मूला हमने यूज़ किया तो 20 से स्टार्टिंग हो रही है, 20 19 18 17। हमें देखिए कि 20 नहीं चाहिए, हमें 19 से 16 तक चाहिए। इट मीन्स कि इसको जो दुरुस्त आंसर होगा हमारे पास वो होगा 19p4। आप इसको सॉल्व करके देखिए कि ये लिखा जाएगा 19 फैक्टोरियल और नीचे लिखा जाएगा 19 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 19 फैक्टोरियल और इसी तरह ये 19 माइनस 4 विल बिकम 15 फैक्टोरियल। अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास नीचे 15 फैक्टोरियल है, तो हम ऊपर 15 तक सॉल्व करेंगे इसको। 19 मल्टीप्लाइड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 17 मल्टीप्लाइड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 15 फैक्टोरियल, और नीचे हमारे पास डिवाइड में लिखा हुआ है 15 फैक्टोरियल, जो 15 फैक्टोरियल दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो हमारे पास अब जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 19 मल्टीप्लाइड बाय 18 इंटू 17 इंटू 16। तो बेसिकली ये हमारे पास वही नंबर्स हैं जो आपको क्वेश्चन में दिए जा रहे हैं। तो इसका जो दुरुस्त आंसर कहलाएगा वो कहलाएगा 19p4। दिस इज़ द ट्रू आंसर फॉर द MCQs नंबर 9। अच्छा बच्चों, आपको कुछ MCQs नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि दो टीम्स हैं, एक टीम A है वो भी मैच प्ले कर रही है, खेल रही है, इसी तरह एक टीम हमारे पास B है। तो कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट टीम A विंस। कितने चांसेस हैं कि टीम A जो है वो विन करेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जब दो टीम्स खेल रही होती हैं तो दोनों के चांसेस जो हैं वो 50-50 होते हैं, यानी कि या तो ये जीतेगी टीम या फिर ये जीतेगी। ऐसा नहीं है कि दोनों जीत जाएं, ऐसा भी नहीं है कि दोनों हार जाएं। तो अगर टोटल चांसेस हमारे पास मैच जीतने के 100% हैं तो फिर हम कहते हैं कि उसमें A के लिए 50% चांसेस होंगे और उतने ही 50% चांसेस हमारे पास B के होते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से लिया गया, जो बहुत आसान है। हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी का टोटल सम जो होता है वो 100 यानी कि 1 होता है, और उसमें अगर इन दोनों के 50-50 चांसेस है तो टीम A के विन करने के जो चांसेस हैं वो हो जाएंगे 50% यानी कि 1/2। नेक्स्ट MCQs आपके पास 11 है और एक बाइनोमियल सीरीज़ जो है वो आपको दी जा रही है 1 + 2x + 3x² और +4x³ एंड सो ऑन। तो कह रहे हैं कि बताइए इसका दुरुस्त आंसर क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक टेक्निक याद रखिए हमेशा कि तमाम नंबर क्योंकि प्लस में चल रहे हैं तो हम स्टार्टिंग नंबर हमारे पास 1 है तो हम लिखते हैं 1 और यहाँ माइनस लगा देंगे और यहाँ x लगा देते हैं, जिसकी पावर भी हमें नेगेटिव में लिखनी होगी, मीन्स कि नेगेटिव में n कोई भी नंबर हो सकता है। अब देखिए कि इसका दूसरा नंबर जो है वो कौन सा है। दूसरा नंबर फोकस कीजिए तो ये हमारे पास दूसरा नंबर जो लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास जो पावर लिखी जाएगी n की जगह पे वो 2 लिखी जाएगी। अब देखिए कि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का x बन जाएगा 1+, और ये पावर 2 जो है यहाँ पर आ जाती है। अब फार्मूला जब ओपन करते हैं 1 + x⁻n का जब आप फार्मूला यूज़ करते हैं तो आप देखते हैं कि ये n यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि ये बन जाता है 1 + nx एंड सो ऑन। तो ये -2 या माइनस के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। और ये हमारे पास अगर ये सीरीज़ हमारे पास 3 से स्टार्ट होती तो हम यहाँ पे पावर 3 लगा देते। MCQs नंबर 12 में आपको एक फंक्शन दिया जा रहा है
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 5। और कहा यह जा रहा है कि इसका जो डोमेन होगा वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगा पॉसिबली, लेकिन एक ऐसा नंबर है जो इसका डोमेन नहीं हो सकता, यानी कि इसकी इनपुट वैल्यू नहीं हो सकती। तो बताइए वो नंबर कौन सा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि ये फंक्शन डिफाइंड फंक्शन तब कहलाता है जब ये डिनोमिनेटर इसका जो है ये ज़ीरो ना हो। अगर ये डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाता है तो आप जानते हैं कि किसी भी नंबर के नीचे अगर ज़ीरो आ जाए लेट सपोज, तो वो इनफाइनाइट होता है, अनडिफाइंड नंबर कहलाता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि इसका डोमेन हमेशा तमाम फंक्शंस का उसमें डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो आप इसका मतलब ये हुआ कि 4x माइनस 5 मस्ट नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो इट मीन्स कि 4x इज इक्वल्स टू 5 and this implies that 4x is not equal to 5, and this implies that x should not be equal to 5 divided by 4। तो कह रहे हैं कि x की वैल्यू जो है वो 5/4 नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा बाकी जो भी वैल्यूज़ आप यहाँ पे रखेंगे वो इसके डोमेन के तौर पर यूज़ होंगी। तो पूछा ये जा रहा था कि कौन सी वो x की वैल्यू है जो इसके डोमेन में नहीं हो सकती। तो वो वैल्यू है हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 4, इसका जो दुरुस्त आंसर है। इसी तरह MCQs नंबर 13 में आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos क्यूब थीटा दिया जा रहा है। एफ ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू cos ऑफ क्यूब थीटा। पूछा यह जा रहा है कि क्या ये इवन फंक्शन है या ऑड है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स हमारे पास दोबारा वापस एफ ऑफ एक्स आ जाए तो आप जानते हैं कि ये फिर फंक्शन कौन सा कहलाता है, इवन फंक्शन कहलाता है। यानी कि किसी भी फंक्शन के अंदर अगर आप उसमें माइनस एक्स को रिप्लेस कर दें एक्स के साथ, या एक्स को माइनस एक्स के साथ रिप्लेस कर दें, तो उस फंक्शन पे असर नहीं होता है। तो इस तरह के फंक्शंस को हम इवन फंक्शन कहते हैं। कॉस थीटा वैसे इवन फंक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस क्यूब थीटा। तो अब हमें करना ये होगा कि थीटा को माइनस थीटा के साथ रिप्लेस करते हैं, यानी कि एफ ऑफ माइनस थीटा चेक कर लेते हैं क्या इसकी वैल्यू अगेन वापस आती है सेम या चेंज हो जाती है। तो ये बेसिकली लिखा हुआ है कॉस क्यूब ऑफ माइनस थीटा, और कॉस क्यूब आप जानते हैं कि ये कॉस ऑफ माइनस थीटा का क्यूब लिखा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि कॉस नेगेटिव थीटा जो है वो अगेन हमारे पास कॉस थीटा होता है, क्योंकि कॉस हमारे पास इवन फंक्शन है। अब जब आप इसका क्यूब करेंगे तो ये आपके पास अगेन वापस वही आंसर आ जाएगा, कॉस ऑफ क्यूब थीटा। इट मीन्स कि नेगेटिव साइन अप्लाई करने से कॉस क्यूब थीटा की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं आ रहा, कोई चेंजेस नहीं आ रही, तो हम कहते हैं कि कॉस क्यूब थीटा इज़ अगेन इवन फंक्शन। डियर स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 13 सॉल्व करने के बाद 14 में आपसे कह रहा है सॉल्यूशन स्पेस ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी 2x + 3y 2x + 3y इज़ लेस देन और इक्वल टू 6। पूछा जा रहा है कि इसके सॉल्यूशन स्पेस के अंदर कौन से पॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए कि जब भी हमारे पास इनइक्वालिटी में ये लेस देन का साइन यूज़ होता है तो हम कहते हैं कि वो तमाम या तो ज़ीरो पर लाई करेंगे या फिर ज़ीरो से लेस होंगे। इट मीन्स कि तमाम के तमाम इसके सॉल्यूशन स्पेस के जो भी पॉइंट्स होंगे वो या तो ऑन दी लाइन होंगे या फिर बिलो दी लाइन होंगे। अगर ये ग्रेटर देन का साइन होता तो हम लिखते या तो फिर ज़ीरो या फिर ज़ीरो से अबव दी लाइन। तो इसका सही आंसर जो है वो ज़ीरो या फिर बिलो दी लाइन कहलाएगा। इसी तरह MCQs नंबर 15 जब हम सॉल्व करते हैं कि उसमें आपसे पूछा जा रहा है द फिजिबल सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन विच मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सके किसी भी ऑब्जेक्ट को, यानी कि फंक्शन को या तो मैक्सिमाइज कर दे या मिनिमाइज कर दे, उस सॉल्यूशन को हम कौन सा सॉल्यूशन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि वो हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाता है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जहाँ पर फंक्शन या तो मिनिमम होगा या फिर मैक्सिमम होगा। इसी तरह MCQs नंबर 16 में आपसे कहा जा रहा है कि अ ग्रुप ऑफ एंगल्स आर अलाइड एंगल्स ऑफ बेसिक एंगल थीटा if the sum or difference of two of them gives an integral multiple of following। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं
कि अलाइड एंगल उन एंगल्स को कहा जाता है जो थीटा के साथ बेसिकली एड हो रहे होते हैं या सेपरेट हो रहे होते हैं, तो वो उसमें हमेशा हम 90 को यूज़ करते हैं अलाइड एंगल के तौर पे 90, और उसमें आप प्लस करा दें या माइनस करा दें थीटा जो आपके पास बेसिक एंगल होगा। तो इसमें जो पहला ऑप्शन आपके पास दिया जा रहा है 90 डिग्री और π/2, ये हमारे पास दुरुस्त आंसर कहलाएगा। इसी तरह क्वेश्चन MCQs नंबर 17 आपके पास बहुत ही आसान है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं 10th क्लास में, 9th क्लास में वो पढ़ाया जाता है। अ सर्कल विच पासिस थ्रू ऑल द वर्टेक्सेस ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड। एक सर्कल है जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से पास हो रहा है, यानी कि यहाँ से भी पास हो रहा है और यही सर्कल आपका तीनों वर्टेक्सेस को टच करता हुआ अगर गुजर जाए तो इस सर्कल को हम कहते हैं दिस इज द सर्कम सर्कल। इसका जो दुरुस्त आंसर है वो है सर्कम सर्कल। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का MCQs नंबर 19 में आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। सेक ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/2, सॉरी -1/2। तो डियर स्टूडेंट्स, अब सेक बेसिकली 1/cos होता है, आप जानते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/cos ऑफ साइन इनवर्स ऑफ -1/2। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए कि साइन इनवर्स -1/2, पहले आप इसको सॉल्व कर लें। साइन इनवर्स ऑफ -1/2, यानी कि साइन की वैल्यू कब हमारे पास -1/2 आती है। आप जानते हैं डियर स्टूडेंट्स के साइन हमारे पास 30 डिग्री पे एंगल पे हमें वैल्यू दे रहा होता है 1/2, लेकिन यहाँ पर -1/2 है। आप जानते हैं कि साइन की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है इट मीन्स कि ये एंगल उसका नेगेटिव हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि साइन हमारे पास चूँकि ऑड फंक्शन है तो साइन -30 डिग्री पर आपको जो वैल्यू दे रहा होता है वो दे रहा होता है -1/2। इट मीन्स कि साइन ऑफ इनवर्स -1/2 जो है वो -30 डिग्री पे आएगा। तो अब हमारा MCQs जो है वो कुछ इस तरह बन जाता है 1/cos -30 डिग्री, यानी कि साइन इनवर्स -1/2 जो है वो हमारे पास -30 डिग्री पे आएगा। अब हमें इसकी वैल्यू तलाश करनी है कॉस ऑफ -30। जब साइन हमारे पास ऑड फंक्शन है तो वो नेगेटिव साइन बरकरार रखेगा। कॉस हमारे पास आप जानते हैं कि इवन फंक्शन होता है तो इसमें नेगेटिव साइन असर नहीं करेगा इसका, तो ये कॉस -30 जो है बेसिकली ये हमारे पास बन जाता है कॉस ऑफ 30। और आप जानते हैं कि कॉस 30 की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो होती है √3/2। अब ये 2 यहाँ डिवाइड में है, आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 2/√3। दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। डियर स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 19 सॉल्व करने के बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का MCQs नंबर 20 में आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक एक इक्वेशन दी जा रही है √2 sin थीटा -1 = 0, और इसके लिए इंटरवल आपके पास दिया जा रहा है 90 से लेकर 180 के दरमियान, π/2 to π, दोनों क्लोज इंटरवल्स हैं हमारे पास। तो कह रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए, यानी कि थीटा की वो वैल्यूज़ बताइए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको लिखेंगे √2 sin थीटा = ये -1 है, इस तरफ जाएगा तो हम +1 कर देंगे। यहाँ से sin थीटा की अगर वैल्यू आप देखना चाह रहे हैं तो sin थीटा = 1/√2। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको देखना होगा कि sin की वैल्यू कब हमारे पास 1/√2 आती है, तो फिर थीटा यहाँ से हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, और साइन की वैल्यू 1/√2 आप जानते हैं कि 45 डिग्री पर हमारे पास आती है, तो थीटा हमारे पास जो बन जाता है वो 45 डिग्री बन जाता है, और 45 डिग्री आप जानते हैं कि हम इसको लिखते हैं π/4, या 3π/4 135 डिग्री वैल्यू होती है जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, और यही दुरुस्त आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने मॉडल पेपर 2023 जो है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का, उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है MCQs वो तमाम हमने आपको अच्छे तरीके से समझा दिए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप
इसी तरह जो है इनको सॉल्व करेंगे। और जो क्यूरीज़ आपकी होंगी वो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए ताकि हम उसको मज़ीद दोबारा सॉल्व कर सकें हैं। इसी मॉडल पेपर के बकाया सवालात भी आपके लिए ज़रूर सॉल्व किए जाएंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको मज़ीद सवालात का सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया।